जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। हमारी हिमाचल की शान पायल ठाकुर, सिंगर पायल ठाकुर, जो कि बहुत सारे मंचों में हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम, भारत का नाम रोशन कर चुकी है। नैना गाना गाया था उन्होंने और उस गाने से वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि सभी लोगों की जो है वो आंखें भर आई थी। और साथ ही साथ मैं बता दूं, वो एकमात्र ऐसे सिंगर है जिन्होंने रशिया में भारत को भी रिप्रेजेंट किया था। पायल, तुमको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का रेग्रेट है क्या? मुझे शिकायत ये है कि मेरी मदर को भी होना चाहिए था। मैं चाहती थी कि जब मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की बनूं तो उनको वो सारी खुशियां दूं जो उन्होंने मतलब मेरे लिए सेक्रीफाइस की थी। जो शो हुआ था ना आपका सारेगामापा, हाँ जी। तो फिर वहाँ पर उन्होंने बोला था कि आपको फाइनेंशियली आपकी हेल्प भी की थी उन्होंने ना कुछ। कुछ शायद नहीं भी करते होंगे, बट मेरी स्टोरी ट्रू है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने ना 2 ऑडिशन दिए थे। तो फर्स्ट वाले ऑडिशन में तो मुझे टीवी पे टेलीकास्ट नहीं किया। फिर उसके बाद पहली बार हुआ था हिस्ट्री में किसी रियलिटी शो में कि री ऑडिशंस हुए थे। अच्छा। री ऑडिशन, तो मैं री ऑडिशन में गई थी। उसके बाद जो मेरा री ऑडिशन वाला था वो टेलीकास्ट किया था उन्होंने। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत। आज की पॉडकास्ट बड़ी स्पेशल सी पॉडकास्ट है मेरे लिए भी। हमारी हिमाचल की शान पायल ठाकुर, सिंगर पायल ठाकुर, जो कि बहुत सारे मंचों में हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम, भारत का नाम रोशन कर चुकी है। और जो सबसे ज़्यादा लोग जिन्हें जानते हैं इस गाने से और इस मंच से, वो है सारेगामापा, जिसमें उन्होंने गाना गाया था नैना, है ना पायल? हाँ जी। नैना गाना गाया था उन्होंने और उस गाने से वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि सभी लोगों की जो है वो आंखें भर आई थी। और साथ ही साथ मैं बता दूं, वो एकमात्र ऐसे सिंगर है जिन्होंने रशिया में भारत को भी रिप्रेजेंट किया था। तो बहुत बड़ी बात है हमारे भारतवासियों के लिए, हिमाचल वासियों के लिए और कुल्लू वासियों के लिए। मैं स्वागत करता हूं पायल ठाकुर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। थैंक यू मुझे और बुलाने के लिए। और कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। पायल, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, देखो ऑडियंस आपको बहुत अच्छे से बखूबी से जानती है। मैं जानना चाहता हूँ, सिंगिंग लाइन आपने कब से, बचपन से ही आपने चुनी थी कि या 2-4 साल पहले आया था आपके दिमाग में सिंगिंग? नहीं, मैं ना काफ़ी छोटे से ही कुल्लू में रहती थी। तो मेरा सिंगिंग करियर जनरली मैं फोक सॉन्ग्स सुनती थी, कुल्लवी सॉन्ग्स, और वही गाती भी थी। तो मेरे इस टैलेंट को मेरे घर वालों ने, मेरे मामू ने नोट किया और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा, प्रेरणा अच्छा। दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सारेगामापा का क्या वो जर्नी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक्चुअली मैं ना काफ़ी सारे शोज़, जो रियलिटी शोज़ होते थे उनमें ऑडिशन देती रहती थी। और हिमाचल के भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स फाइट करती रहती थी। तो मेरी लाइफ में ट्विस्ट आया हिमाचल की आवाज़ की वजह से, जो मैंने 2016 में दिया था। अच्छा। और मैं उसकी विनर भी रही थी। मैं जेन्युइनली उस कंपटीशन को लकी मानती हूँ, क्योंकि उसी के अगले साल मैं सारेगामापा चैम्प्स के लिए भी सिलेक्ट हो गई और पहली बार मुंबई गई 2017 में और टीवी में आई। और लोगों ने बड़ा प्यार दिया था आपके उस गाने को, हाँ जी, है ना? थैंक यू। वो गाने की 4 लाइनें भी हम सुनेंगे थोड़ी देर बाद, हाँ जी। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी और जर्नी जानते हैं वहाँ पर। मतलब इससे पहले भी आपने हज़ारों बार बताई होगी ये बात, मुझे लगता है कि वहाँ पर कैसा होता है कैसा नहीं होता, लेकिन एक बार फिर भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए कि जब आप गए थे, जर्नी जब आपकी बॉम्बे की थी, तो उसके बाद जो सारेगामापा उस गाने तक का जो बीच का जो भी समय था वो कैसा रहा था, क्या क्या होता था उधर? एक्चुअली काफ़ी टफ कंपटीशन होता है वहाँ पे, स्पेशली तब जब आप रियलिटी शो का ऑडिशन देने के लिए जाते हैं। जैसे मैं चंडीगढ़ गई थी, उसके बाद दिल्ली, तो काफ़ी लोग आते हैं और बहुत सारी कंट्री और बहुत से लोग आते हैं पूरी कंट्री से, जो कि मंझे हुए होते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत टफ फेज था। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं भी बॉम्बे जा सकती हूँ या टीवी राउंड में, या मैं टेलीकास्ट भी हो सकती हूँ। तो उन्होंने काफ़ी समय तक, मतलब कितने समय तक आपको बॉम्बे में रखा था?
1.5 से 2 महीने। अच्छा, उसके बाद फिर रिहर्सल्स भी करवाते होंगे, फिर हाँ जी। शूट्स भी किया था। हाँ जी। यार पायल यार, एक बार ना वो गाना है थोड़ा सा सुना दो, जो जिस गाने ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया था। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। थैंक यू। क्या बात है यार, क्लैपिंग बहुत ज़बरदस्त। सामने भी ऐसा लग रहा है जैसे रिकॉर्डिंग लगाई हुई है ना। थैंक यू। मैं पायल को बहुत सालों से जानता हूँ, शायद हम भी थोड़े से छोटे हुआ करते थे, और पायल स्कूल में पढ़ती थी छोटी अपनी। उस समय शायद मुझे लगता है जब हम स्कूल आए थे ना तुम्हारे, हाँ उस जी। समय तुम कौन सी क्लास में थे? शायद मैं 7th। 7th में थे हाँ तुम ना। जी। हाँ, तो उस समय से मैं तुमको जानता हूँ, और ये बहुत खुशी होती है कि हमारे जगह से एक ऐसी लड़की जो कि गाने में इतनी खूबसूरती से गाने गाती है और इतने बड़े मंच तक पहुंची है, भारत को भी रिप्रेजेंट किया, यार बहुत खुशी होती है हमें। तो पायल, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में ना थोड़े से ऐसा होता है ना कि लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं, हाँ जी। आगे ले जाते हैं, हाँ जी। साथ देते हैं। तो क्या नाम आप बताना चाहोगे, किन किन को अपना श्रेय देना चाहोगे आप? श्रेय मैं तो पूरी फैमिली को दूंगी, क्योंकि जब मामा मुझे स्टेज शोज़ के लिए लेके जाती थी तो लिटरली मेरी बहन पर घर का सारा बर्डन होता था, मेरे फादर पर घर का सारा बर्डन होता था, और साथ में ही मेरे जो नानी के घर वाले हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे जो मामू होते हैं वो हर शो में मेरे साथ होते थे। उन्होंने भी वो स्ट्रगलिंग फेज मेरे साथ जिया है। जी जी। तो मैं तो अपनी पूरी फैमिली को ही इसका क्रेडिट देती हूँ और उनको थैंक्स करती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। हम्म, आपके मदर का भी आपकी लाइफ में बहुत सा रोल रहा हाँ जी। है ना, मैं देखता था। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह थी। मैं जब भी स्कूल से घर आती थी तो सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करना एंड ऑल, या सिंगिंग का बेशक उन्हें कुछ खास नॉलेज ना हो, बट मैं फिर भी उनका ओपिनियन लेती थी और वो मेरे लिए बेटर भी साबित होता था। तो अभी भी जब लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि जब वो अगर वो यहाँ पे होती तो मे बी वो मेरी हेल्प करते। क्योंकि आपकी लाइफ का जब करियर का जब पीक पॉइंट चला था, हाँ जी। शुरुआत से आपके माता जी आपके साथ थे, हाँ लेकिन जी। जब आपके करियर का थोड़ी सी और उड़ान भरी करियर ने, तो उसी समय माता जी इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो आज भी होते तो क्या बदलाव होता? वो मुझे देखते कि मैं किस तरह से इंडिपेंडेंट हो रही हूँ, क्योंकि बचपन में मुझे जनरली बहुत प्रॉब्लम होती थी फ्रेंड्स बनाने में भी, तो वो मेरे आज होते तो मेरे फ्रेंड्स से भी मिलती अच्छे अच्छे। क्योंकि मैं पर्सनली उनसे मिला हूँ, वो बड़े बहुत प्यारे थे वो, हाँ जी। है ना। मैं जब भी बात करता था बहुत खुश होते थे वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ बात करना जब भी मिलते थे। और इवन मेरी जब तुम सारेगामापा के समय भी मेरी उनसे बात होती थी, हाँ मैं जी। बोलता था उनको कि हाँ जी कैसा चला सब वहाँ पर, हाँ जी। ठीक है, तो बहुत खुशी होकर बात करते थे। तो आपको बदलाव लग रहा है अब अपनी ज़िंदगी में कि माता जी का जो सहयोग रहा है आपको, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आज भी आपके काम आ रही है लाइफ में, उनकी सोच या कुछ विचार? हाँ, उनकी सोच, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी थी। मतलब वो
ना तो कभी दूसरों का बुरा सोचती थी और ना ही करती थी, और ना ही करने की प्रेरणा देती थी। तो मतलब उनका ये विचार मेरी लाइफ में बहुत काम आया है कि जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहना चाहिए। और साथ में जो भी उन्होंने मेरे साथ स्ट्रगल्स किए हैं, मैं तो उनको बहुत थैंक्स करती हूँ, लेकिन उनके ना होने की वजह से जो खालीपन लाइफ में है वो अब भी है, वो भरा नहीं है। माँ का खालीपन तो खैर कोई भर ही नहीं सकता है ना, हाँ जी। है ना। वो तो वन एंड ओनली होती है माँ, जिसका खालीपना भरने की फिलहाल भगवान ने किसी को औकात देनी है। जी। लेकिन चलो, आगे की जर्नी जैसी भी रहेगी अच्छी रहेगी अब, थैंक यू। है ना। और थोड़ा सा और जानेंगे हम ना। गाने के लिए तुमने तुमने कहीं से ट्रेनिंग ली थी क्या? शुरू शुरू में तो नहीं, लेकिन फिर जब मैं 9 इयर्स की हुई तो हमें यहाँ पे पता चला गुड़िया कि इमोशनल हो गई बेचारी, होता है नेचुरली। पायल की सिस्टर बैठी है और थोड़ी इमोशनल होगी, नेचुरली हो जाता है। और माँ का हमने थोड़ी सी बात की ना। क्या नाम तुम्हारा? भूल गया मैं नाम। होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत होता है। तो फिर बताओ, कंटिन्यू, क्या बोल रहे थे तुम? फिर उसके बाद मुझे मिले बहुत ही अच्छे गुरु विद्यासागर शर्मा। विद्यासागर शर्मा तो जनरली उन्होंने मुझे बेसिक्स सिखाए, क्लासिकल की बारीकियां सिखाई। तो जो म्यूज़िक में मैं जो भी आज गा पाती हूँ, एक बहुत बड़ा रोल उनका है, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं सिखाते तो मैं शायद आज रिदम में भी नहीं होती, रिदम में भी नहीं गा पाती। अच्छा अच्छा। हाँ जी। गुरु का तो बहुत अहम रहता है, रोल रहता हाँ जी। है ना, एक आर्टिस्ट की जिंदगी में। हाँ जी। और बताओ, जिंदगी का कोई किस्सा इस दौरान या सिंगिंग करियर के दौरान जो तुमको अभी तक याद आता है, कोई स्टेज शो से रिलेटेड या कुछ। स्टेज शो तो तुमने भी बहुत सारे किए हैं ना? हाँ जी। है ना, आज अभी भी करते हो? हाँ जी, अभी भी करती हूँ। अभी भी करते हो, पढ़ाई भी चली है साथ साथ में? हाँ जी। और कहाँ कहाँ पर तुमने शोज किए? मेरा फेवरेट शो था मसूरी का, उत्तराखंड। अच्छा। तो मैं पहली बार गई थी वहाँ पे, और मेरे लिए वो फेवरेट इसलिए है क्योंकि लाइफ में मैं पहली बार अपने मतलब पूरे बैंड के साथ गई थी, और वो जगह गई थी जो काफ़ी फेमस है, हिली एरिया है हमारे हिमाचल की तरह। हाँ जी। तो बहुत मज़ा आया था उस शो में, क्योंकि जो हमारे म्यूजिशियंस थे वो भी बहुत अच्छे थे, अच्छा। मस्तीखोर। मज़ा मतलब उसमें क्या कहते हैं, गाने वगैरह कौन से गाए थे, कितने कितनी देर की परफॉर्मेंस थी वो? क्यों शायद सबसे अलग लगी वो? 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि उसमें ना जनरली हमें मेलों में क्या होता है कि ज़्यादातर डांस नंबर्स गाने पड़ते हैं, हाँ। या ऑडियंस के हिसाब से गाने चूज करके जाने पड़ते हैं। हाँ। बट वहाँ वैसा था कि आप अपनी पसंद के कुछ पुराने सॉन्ग्स भी गा सकते हो, नए सॉन्ग्स भी गा सकते हो, मतलब उस वाले शो में मुझे फुल फ्रीडम था, अच्छा, तो इसलिए वो मेरा फेवरेट था। इसलिए वो सबसे फेवरेट था हाँ तुम्हारा। जी। तुम्हारा पहला शो कब हुआ था, लाइफ का सबसे पहला शो? माय गॉड, याद ये करना पड़ेगा मेरा थोड़ा। बहुत मेमोरेबल मूवमेंट था। तो मैं जब 9 साल की थी तो उस टाइम पे ना मनाली में विंटर कार्निवल होता था, यानी अब भी होता है। हाँ। तो मेरे पेरेंट्स को एज लिमिट पता नहीं थी दरअसल कि अच्छा। अंडर 19 होता है। हम्म। अब चले तो गए थे मनाली। हम्म। तो जो वहाँ पर थे, अब सर उन्होंने कहा कि अब आप आ गए हैं तो अब गा भी लीजिए कुछ। तो वो मेरी लाइफ का सबसे पहला शो था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे पहली बार ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया था। और वो दिन मेरे लिए मेमोरेबल इसलिए था क्योंकि उस दिन पे मेरा बर्थडे था। क्या बात है। लिटरली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बर्थडे के दिन आपने फिर गाना भी गा लिया उधर? हाँ जी, पहली बार। कौन सा गाना गाया था सबसे पहले? वो था ये समा, लता मंगेशकर जी का। सुना दो थोड़ा सा। ये समा, समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का, ये समा।
बहुत टाइम बाद का है। नहीं नहीं, बहुत मजा आया। एक होता है ना कि तुम ऐसा लगता है मुझे कि तुम बूझ कर भी बेसुरा नहीं हो सकते। थैंक यू। बेसुरा होने की कोशिश करो तो भी नहीं हो सकते। पायल, तुमको जिंदगी में कभी किसी चीज का रेग्रेट है क्या? या भगवान से कोई तुमको शिकायत है या किसी चीज की रेग्रेट? या मुझे शिकायत ये है कि मेरी मदर को भी होना चाहिए था। मैं चाहती थी कि जब मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की बनूं तो उनको वो सारी खुशियां दूं जो उन्होंने मतलब मेरे लिए सेक्रीफाइस की थी। मेरे सिंगिंग करियर की वजह से जो वो जहाँ जाना चाहती थी मैं उन्हें नहीं ले जा पाई, तो मैं चाहती थी कि वो होती तो मैं उनके साथ घूमने जाती या बहुत सारी मेमोरीज बनाती। उनका खुद का भी था क्या कुछ कहीं जाने की इच्छा या जाने का मन? शौक तो जनरली सभी के मन में होते हैं, बट हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं ना, वो कभी भी बच्चों के लिए अपने शौक जाहिर नहीं करते हैं कि तुम्हारी वजह से हम ये नहीं कर पाए या यहाँ नहीं जा पाए। तो शौक तो ऑब्वियसली रहे होंगे उनके जो मैं पूरे भी करना चाहती थी, बट कोई बात नहीं। सेम फीलिंग मुझे मेरे फादर के साथ है, इसलिए मैं जल्दी से एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना भी चाहती हूँ। और बन भी जाओगे। थैंक यू। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा मोमेंट जब आप लोग बॉम्बे गए थे ना? हाँ जी। कौन कौन गए थे सबसे पहले तो? मैं, मेरी मदर और मेरे मामा श्री। अच्छा अच्छा, मामा जी भी, हाँ, हाँ उन्हें भी जी। उनसे भी मैं मिला हूँ। वो भी बहुत अच्छे इंसान है। हाँ जी। तो आप तीनों गए थे। हाँ जी। तो वहाँ पर अच्छा, जब वो जो शो हुआ था ना आपका सारेगामापा, हाँ जी। तो फिर वहाँ पर उन्होंने बोला था कि आपको फाइनेंशियली आपकी हेल्प भी की थी उन्होंने ना, कुछ हाँ जी, ऑटो की ऑटो थी। भी दिया था ना? हाँ जी, की थी। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब वो सारी चीज़ें भी ट्रू है, नहीं तो हमें लगता है कि रियलिटी शो में सब ऐसा ही बोलते हैं। नहीं नहीं, कुछ कुछ शायद नहीं भी करते होंगे, बट मेरी स्टोरी ट्रू है। आपकी स्टोरी ट्रू है। हाँ आपको जी। टैक्सी, आपके पिताजी को टैक्सी दी थी कि ऑटो नहीं, दिया था? एक्चुअली टैक्सी ऑटो तो नहीं, बट उन्होंने एक फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ था हमें। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। हाँ नहीं, वो बताने की ज़रूरत नहीं कितना क्या था। हाँ। पर चलो यार, उन्होंने इतना तो समझा और टैलेंट को इतना प्रेज किया उन्होंने ना। हाँ जी। आपके सामने जजेस कौन कौन थे उस समय? नेहा कक्कर, जावेद अली और हिमेश रेशमिया। अच्छा 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 अच्छा। ये में सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको उनमें से? जावेद अली सर, मैं उनकी बचपन से बहुत सारे सॉन्ग्स सुनती आई हूँ, तो अच्छा, इसलिए। हिमेश नहीं लगा? हिमेश सर भी अच्छे हैं, बट आपने फेवरेट पूछा ना। हाँ, जावेद अली जी। अच्छा अच्छा। और बताओ पायल, अपनी ज़िंदगी के कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा बता दो इतनी जर्नी में, शोज़ के दौरान कुछ ऐसा हुआ हो या मैं कुछ भी। ना एक स्टेज शो कर रही थी, एक्चुअली मुझे याद नहीं है कहाँ पर ना। हाँ। मैं बहुत सारे शोज उस टाइम पे करके आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया हुआ था गाने के लिए, तो मैं गा भी रही थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैं गा रही थी एंड मेरा माइक बंद हो गया। अच्छा। अब मुझे समझना है मैं क्या करूं। अच्छा। मैं टर्न बैक हुई तो पहले तो इन लोगों को पता ही ना चले कि क्या हुआ, ये ऐसे क्यों देख रही है। देन उनको पता चला कि माइक में आवाज नहीं आ रही है, और वो मेरे से माइक लेके गए। तब तक के लिए मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूं। वो मेरी लाइफ का थोड़ा एम्बैरेसिंग सा और फनी सा मूवमेंट अच्छा था। अच्छा। हाँ अच्छा, फिर दूसरे माइक पकड़ाया होगा आपको उस समय? हाँ जी, वो ठीक किया उसके बाद जाके दिया। अच्छा। हाँ, ये चलो चीज़ें तो होती रहती है, हाँ जी। जिंदगी है, जिंदगी में तो हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी स्टेज में। उसके बाद जो भी थे ना जजेस, उनके साथ उसके बाद तो कोई संपर्क नहीं हुआ, या आपने कभी और आगे दूसरे वाले शोज में कभी ट्राई किया और दूसरी जगह? किया तो था, बट लक ने साथ नहीं दिया। अच्छा, कौन से शो में किया था? लाइक जो भी होते हैं, इंडियन आइडल एंड ऑल। बाकी है ना। हाँ जी। और फिलहाल अभी क्या है कि पूरा जो फोकस है वो स्टडी में है, कि अभी फ्यूचर के लिए क्या क्या सोच रहे हो? मेरा पूरा फोकस फिलहाल स्टडीज में है, क्योंकि स्टडीज काफी इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। हाँ जी। तो अभी कौन से ईयर में हो? मैं फाइनल ईयर। अच्छा। हाँ जी। और क्या कर रहे हो? मैं बीए इन म्यूजिक। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब पूरी तरीके से प्रोफेशनली इस लाइन में आओगे? हाँ जी, आ भी सकती हूँ, बट मेरा ड्रीम है कि मैं प्रोफेसर बनूं कॉलेज में ही। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
और तुम्हारी जो छोटी छोटी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है? ये बड़ी है। बड़ी सिस्टर है। हाँ जी। बड़ी सिस्टर भी साथ में ही पढ़ते हैं, एक साथ में? इनकी ग्रेजुएशन मुझसे 1 साल पहले पूरी हो गई ना। अच्छा, हाँ जी। हो गई ग्रेजुएशन। तुम नहीं सिंगिंग करते? नहीं। अच्छा अच्छा। और बताओ पायल, अपना जो मुंबई का कोई 1-2 किस्से बता दो। मुंबई के दौरान 1.5 महीने रहे ना, देखो 1.5 महीने में ही आपका ऑडिशन हो गया था ना वो? हाँ जी। उसके बाद फिर से बुलाया था? एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने ना 2 ऑडिशन दिए थे। हम्म। तो फर्स्ट वाले ऑडिशन में तो मुझे टीवी पे टेलीकास्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। फिर उसके बाद पहली बार हुआ था हिस्ट्री में किसी रियलिटी शो में कि री ऑडिशंस हुए थे। अच्छा। री ऑडिशन, तो मैं री ऑडिशन में गई थी। उसके बाद जो मेरा री ऑडिशन वाला था वो टेलीकास्ट किया था उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। ओके, वो री ऑडिशन था जो हम टीवी पर देख रहे थे। हाँ जी। और उसकी जो क्लिप निकाल के फिर जो वीडियो वायरल हुई थी वो अलग से फिर फेसबुक में हर जगह मिलियन ऑफ व्यू थे उसमें, हाँ जी। है ना? वो मुझे हमें लगा कि वो सिंपल फर्स्ट ऑडिशन होगा, नहीं, वो री ऑडिशन था। लेकिन देखो भगवान की कृपा जब ऐसी रहती है तो री ऑडिशन में भी हो जाता हाँ जी। है ना? बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑडिशन, जिन्होंने ऑडिशन भी बहुत अच्छा दिया होगा तुम्हारी जी। तरह, लेकिन उनका हो नहीं पाया होगा ना? हाँ जी। चलो, ये तो भगवान की थोड़ी सी कृपा रहती है अच्छे अच्छे लोगों पर हमेशा। थैंक यू। अच्छा पायल, एक चीज़ बताओ मुझे, तुमको लगता है कि हिमाचल सरकार या यहाँ पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाले हैं वो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं, या तुम उनसे कुछ बोलना चाहते हो या कुछ भी कहना चाहते हो? सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ना स्पेशल थैंक यू कुल्लू को करूँगी, क्योंकि अच्छा। यहाँ के लोगों से ना मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिलता है, और इसीलिए मुझे यहाँ पे शो करना भी बहुत अच्छा लगता है। हम्म। हाँ जी। और जो प्रशासन है वो आप मतलब हमेशा आपको आगे करने। हमेशा सपोर्टिव रहती हैं, डीसी मैम स्पेशली बहुत अच्छी हैं। पायल, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, और मैं तो मतलब मेरे लिए तो तुम एक मेरी रियल बहन से भी ज़्यादा बढ़कर हो, अरे थैंक क्योंकि यू। मैंने तुमको छोटे से देखा है। और अभी अभी सिर्फ तुमने एक माइलस्टोन पार किया है ज़िंदगी में। अभी बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं ना बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स तुमको पानी है अभी जी। ज़िंदगी में। पर तुमने अच्छा है, अभी तुमने पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो, उसके बाद तुम धीरे धीरे जो भी तुमने अपनी ज़िंदगी में सोचा है वो तुम कर हाँ जी। लोगे, है ना? और कुछ कहना चाहते हो हमारी ऑडियंस के साथ, मन की बात कुछ? आपके पॉडकास्ट ऐसे ही देखते रहें, मज़ा आता है देखने में। और जो ना आजकल लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं या जो सिंगिंग लाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ उनके जी। लिए क्या बोलोगे पायल तुम, या कुछ टिप्स अपनी तरफ से देने की? मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ टिप्स देने के लिए, बट स्ट्रगल तो बहुत है, तो गाइज हार मत मानो, स्ट्रगल करते रहो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा फिर आप कहेंगे कि किया हुआ स्ट्रगल अच्छा रहा। भले ही टीवी में ना आए या किसी रियलिटी शो में ज़्यादा टाइम तक ना टिक सके, लेकिन वो स्ट्रगल लाइफ टाइम तक रहता है और एक्सपीरियंस भी काम आता है। हाँ जी। अगर टीवी शो में सिलेक्ट, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि ऑडिशन देते हैं ना, सिलेक्ट नहीं होते फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक रियलिटी शो एक आपको एक स्टेप दे सकता है, पूरी लाइफ तो साथ नहीं दे सकता है ना? हाँ जी। रियलिटी शोज़ पहले तो होता था ना कि लोग रियलिटी शोज़ पे डिपेंड रहते थे, बट अभी सोशल मीडिया की वजह से हम इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आप में क्रिएटिविटी है तो आप इंडिपेंडेंटली भी निकाल सकते हैं कुछ। तो तुम सोशल मीडिया में डलवाते हो कुछ ऑडियो वगैरह, गाना वगैरह, कि अभी नहीं कर रहे हो? अभी तो Facebook? नहीं, बट पहले किया था। अच्छा। 2-3 सॉन्ग्स किए हैं मैंने। हाँ जी। प्रोफेशनली किए? हाँ जी, प्रोफेशनली। अच्छा, तो क्या नाम ऐसा है, तुम नाम याद अपने चैनल का? जैसे चैनल तो नहीं, मतलब मेरे चैनल पे तो नहीं आए हैं ना, अच्छा, बट दूसरी वो जगह। सॉन्ग्स किसी और के थे। अच्छा मैंने अच्छा। सिर्फ गाए हैं। तो मैं तुमको एक सजेशन दूं अपनी तरफ से, हाँ जी। तुम्हारी सिस्टर है ना, हाँ इसका जी। एक ये फेसबुक में भी बना दो, हाँ इसके जी। नाम का बनाया है ना? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तीनों जगह एक्टिव नहीं है ना? इसके जो भी सॉन्ग्स आते हैं, बहुत प्रोफेशनल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, शुरुआती तौर पर सिंपल सिंपल बनाओ, ऐसे बना के रॉ में डाल दो चाहे। ठीक है पायल,
और जो भी इसमें हेल्प रहेगी ना, मैं शूट करना हो तो मैं भी करके दे दूंगा। थैंक अब यू। जैसे तुम अगर बिजी भी रहते हो तो जैसे महीने में एक आध बार बना के तुम डाल दिया करो, है ना। हाँ तुम्हारी जी। सिस्टर तो है बेचारी, इतनी सपोर्टिव है। हाँ जी। तुम्हारी रियल सिस्टर, तुम दो दो ही सिस्टर्स हो? नहीं, मेरा एक भाई भी है, अच्छा, छोटा है कि बड़ा है वो? छोटा। अच्छा अच्छा, अभी छोटा है वो। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा है पायल आपसे बात करके। मुझे भी। और जब मैंने पहले भी बोला, जब मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी बहुत सालों पहले, तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि पायल को मैं ज़रूर बुलाऊंगा। पर क्या है कि समय की गति बढ़ती रही और नहीं हो पाया। हाँ जी। बट आज वो चीज़ हमने कर दी। थैंक यू सो मच पायल, और Okay, थैंक यू सो मच तुम्हारा भी, सिस्टर का भी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर पायल का फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी बन जाती है, बना देते हो, तो मुझे भेज देना, मैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा। और पायल के गाने ज़रूर सुनो, बहुत मज़ा आता है। तो मैं एक लास्ट बार अंतिम में 2 लाइनें मैं तो फिर से सुनना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो एडिक्शन सी होगी 2 गाने सुन के। तो एक कोई और सॉन्ग बढ़िया सा। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ वेलिया। क्लैपिंग कर दो भाई, बहुत मज़ा आया। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से हम करेंगे शूट, फिर से और नई बातें करेंगे, ऑडियंस को कुछ और हम नई नई चीज़ें, नए नए गाने सुनाएंगे। लेकिन तब तक के लिए तुम्हारा जो फेसबुक पेज है वो सारी चीज़ें ओके हो जानी चाहिए, ठीक है? ठीक है पायल, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नीतिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए अपने आप को, अपने आसपास के सभी लोगों को, भगवान के करीब रहिए, भगवान को याद करते रहिए। और पायल ठाकुर को इंस्टाग्राम की आईडी या जो भी आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके ज़रूर लाइक शेयर करें और गाना ज़रूर सुने। हमारे हिमाचल की बेटी, हमारे हिमाचल की शान है, ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नीतिश राजपूत शो। जय माता दी।